नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान पाठ 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें पहला प्रश्न है निषेधाधिकार वीटो। बेटा ये जो पावर है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है, उसमें से सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को एक विशेष अधिकार दिया गया है, जिसको अपन निषेधाधिकार या वीटो के नाम से जानते हैं। इसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। इनमें प्रत्येक के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाना है। सुरक्षा परिषद की सिर्फ स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार है। बिल्कुल सही है। सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी। तो जो 5 स्थायी सदस्य हैं, इनको वीटो पावर प्राप्त होता है। दूसरा, ये एक तरह की नकारात्मक शक्ति है। बिल्कुल सही। तीसरा, सुरक्षा परिषद के फैसलों से असंतुष्ट होने पर महासचिव वीटो का प्रयोग कर सकता है। ये गलत है। एक वीटो से भी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है। तो बेटा ये भी सही है। जो 5 स्थायी सदस्य हैं, उनमें से अगर एक भी वीटो का प्रयोग करता है तो कोई भी प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाएं। पहला कथन है सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मसलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है। तो बेटा ये सही कथन है। जो सुरक्षा से, विश्व शांति से जुड़े हुए मामले हैं, वो सब सुरक्षा परिषद से में उनका निपटारा होता है। मानवतावादी नीतियों का क्रियान्वयन विश्व भर में फैली मुख्य शाखाओं और एजेंसियों के मार्फत होता है, जो मानव अधिकार के मुद्दे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों के रूप में, अन्य संस्थाओं के रूप में इनकी रक्षा की जाती है, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है। सुरक्षा के किसी मसले पर 5 स्थायी सदस्यों का सहमत होना उनके बारे में लिए गए फैसले के क्रियान्वयन के लिए जरूरी है। बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 देश सहमत होंगे तभी कोई फैसला क्रियान्वित हो पाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के बाकी प्रमुख अंगों और विशेष एजेंसियों के स्वतः सदस्य हो जाते हैं। बेटा ये गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज़्यादा वजनदार बनाता है? तो बेटा जो सुरक्षा परिषद है, भारत के द्वारा सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग की जा रही है। तो कौन से ऐसे तथ्य हैं जो इसको वजनदार बनाते हैं? इसके पक्ष में तर्क रखते हैं। भारत का परमाणु क्षमता, यानी भारत का परमाणु संपन्न देश होना। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म से ही उसका सदस्य है। भारत एशिया में है। भारत का एशिया में होना, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था। तो सही आंसर अपना हो जाएगा परमाणु क्षमता भारत को स्थायी सदस्य का दावेदार नहीं बनाती। परमाणु संपन्न होना बेटा स्थायी सदस्य का दावेदार नहीं बनाती है। भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म से ही सदस्य होना भी स्थायी सदस्य के दावे को मजबूत करता है। जो 51 मूल संस्थापक सदस्य थे, उनमें से भारत एक है। भारत का एशिया में स्थायी होना स्थायी सदस्यता का उचित दावा नहीं है। स्थायी सदस्यता के लिए भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था सहायक है। तो दो टॉपिक इसमें ऐसे होंगे जो कि स्थायी सदस्यता के दावे को बढ़ाते हैं। कौन कौन सा? भारत से जन्म से इसके सदस्य होना, दूसरा भारत की बढ़ती हुई आर्थिक और राजनीतिक ताकत होना। परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उनकी सुरक्षा से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना बेटा 1995 में हुई, और इससे पहले जो संस्था थी उसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है, तो बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है शांति स्थापित करना।
संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना पहचाना पद, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना पहचाना पद होता है महासचिव का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। मानवाधिकार की रक्षा में सक्रिय 2 स्वयंसेवी संगठन, तो बेटा मानवाधिकार की रक्षा में 2 सक्रिय जो स्वयंसेवी संगठन हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच है। अब इसके उत्तर में बेटा जो ऊपर दिया हुआ था कि वर्तमान महासचिव श्री बान की मून दिए हुए जो कि भूतपूर्व हैं, वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस है, इसको गलत माना जाए। और 2 स्वयंसेवी संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल और दूसरा ह्यूमन राइट्स वॉच है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखाओं और एजेंसियों को सुमेलित उनके काम से करना है। कुछ संस्थाओं के नाम दिए हुए हैं और अपने आप को बताना है कि ये एजेंसियां क्या काम करती है। पहला है आर्थिक और सामाजिक परिषद। जो बेटा आर्थिक और सामाजिक परिषद है, सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सदस्य देशों के बीच मौजूद विवादों का निपटारा करता है। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग आपातकाल में आश्रय और चिकित्सक सहायता मुहैया कराना। विश्व व्यापार संगठन सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार, उपचार की जगह यहाँ पर होगा व्यापार की राह आसान बनाना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वैश्विक वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है। आम सभा वैश्विक मामलों पर बहस और तर्क वाद विवाद होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के मामलों का समायोजन और प्रशासन व्यवस्था को देखता है। अगला प्रश्न, सुरक्षा परिषद के कार्य क्या हैं? सुरक्षा परिषद के निम्नलिखित कार्य, ये संस्था संपूर्ण विश्व में शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। किसी भी मसले पर विचार कर सकती है विश्व शांति के लिए जहां पर खतरे का अंदेशा हो। सुरक्षा परिषद अपने निर्णय या प्रस्ताव को लागू करवाने के लिए सैनिक कार्रवाई भी कर सकती है, जैसे कि इराक में सैनिक कार्रवाई का निर्णय सुरक्षा परिषद का था। किसी भी देश द्वारा आंतरिक मसले पर भेजी गई शिकायत या द्विपक्षीय मामलों पर झगड़े का निर्णय कर सकती है। अगला प्रश्न, भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता विपक्षी का समर्थन, स्थायी सदस्यता के पक्ष का समर्थन आप कैसे करेंगे? अपने प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध करें। यहाँ पर बेटा लिखने में मिस्टेक है, तो अपने को यहाँ पर स्थायी सदस्यता के पक्ष का समर्थन करना है। तो भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य का समर्थन करने के लिए निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। भारत शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य रहा है, संस्थापक सदस्य। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना रही। 51 इसके मूल सदस्य थे और उसमें से भारत भी एक था। भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों, उद्देश्यों, कार्यक्रमों में पूरा विश्वास है और भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महामारियों, प्राकृतिक आपदाओं के समय इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का समर्थन करता है। भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। यहाँ के महान संतों, समाज सुधारकों ने विश्व कुटुंब, अहिंसा, शांति, भाईचारा और पारस्परिक सहयोग का समर्थन किया है। चीन के बाद भारत की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत ने सदैव शीत युद्ध, सैन्य गुटबंदी, युद्ध के लिए परमाणु अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग का विरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे को बदलने के लिए सुझाए गए उपायों के क्रियान्वयन में कौन सी कठिनाइयां आ रही है, तो अपन बात कर सकते हैं। जो देश अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं, उन्हें सदस्य बनने के लिए राजी किया जाए। चीन, तिब्बत और ताइवान को स्वतंत्र सदस्यता दिए जाने का विरोध करता है, जबकि अन्य सदस्य उसका समर्थन करते हैं। चीन शुरू से ही तिब्बत और ताइवान को अपने अधीन रखना चाहता है, तो विश्व समुदाय को इनको स्वतंत्रता दिए जाने का समर्थन किया जाना चाहिए। सभी सदस्यों को एकमत देने का अधिकार होना चाहिए और व्यक्तिगत तौर पर गुप्त महासभा में बहुमत से होना चाहिए। बड़ी शक्तियां अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी हेकड़ी या दादागिरी जो करती है, इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए।
सुरक्षा परिषद में 5 की बजाय 15 स्थायी सदस्य होने चाहिए। ये सदस्यता विश्व के प्रमुख 50 राष्ट्रों को क्रम अनुसार दी जानी चाहिए। बदलते विश्व वातावरण में भारत, जापान, जर्मनी, कनाडा, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका को भी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। पर्यावरण की समस्याओं, आतंकवाद की समस्याओं, परमाणु अस्त्र को समाप्त करने के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों को पूरा सहयोग करना चाहिए। तो बेटा इस प्रकार सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रकार अपन परिवर्तन कर सकते हैं और जो स्थायी सदस्य संख्या है इसको बढ़ाया जा सकता है। भारत, जर्मनी, जापान, कनाडा, ब्राज़ील, इन देशों को भी स्थायी सदस्यता प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि विश्व राजनीति में आज ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बेटा वीडियो पसंद आता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।